मूवी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोल्ट होता है। वो जो फिल्म की शूटिंग हो रही होती है उसमें वो स्टंट मैन है। और डायरेक्टर जोडी को देखते हैं और कोल्ट और जोडी दोनों रिलेशनशिप में मतलब एक दूसरे से दोनों प्यार करते हैं। इस मूवी का जो हीरो है वो टॉम राइडर है। इस लेडी का नाम गैल होता है। ये लेडी प्रोड्यूसर होती है। एक दिन कोल्ट स्टंट करने वाला होता है। वो एक बिल्डिंग से छलांग लगाने वाला होता है। किसी गड़बड़ी के कारण वो नीचे गिर जाता है। कोल्ट को बैकबोन में चोट लग जाती है। उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है। उसके बाद 18 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। कोल्ट अब स्टंट करना छोड़ दिया है। वो एक जॉब करता है। तभी वहाँ गैल का फोन आता है। वो कहती है कि तुम्हें स्टंट करने के लिए आना होगा। कोल्ट नहीं मानता। गैल कहती है कि जोडी ने खासकर तुम्हें बुलाया है। वो कार उठाता है और सीधा जाता है जहाँ शूटिंग चल रही होती है। जाने से पहले 360 डिग्री एंगल से उसका वीडियो लेते हैं जिसे राइडर के चेहरे पर लगा सके, क्योंकि राइडर ही इस मूवी का हीरो है। इसके बाद उसकी मुलाकात डैन से होती है। वो उससे कहता है कि तुमको स्टंट करना होगा, जो बहुत ही खतरनाक स्टंट होने वाला है। इस स्टंट में कार को बारूद से उड़ाना होगा जिससे वो रियल लग सके। जोडी चाहती है कि उसकी फिल्म शूटिंग बीएफएक्स से नहीं बल्कि रियल स्टंट हो। कोल्ट कहता है कि रेत सही नहीं है। उसके बाद वो कैमरा लेकर तैयार होते हैं। कार स्टंट के दौरान कैमरा टूट जाता है। कोल्ट कार स्टंट बहुत ही अच्छा करता है जिसे जोडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो एक ही शूट में कंप्लीट हो गया है। कोल्ट हेलमेट निकालता है तो जोडी देखकर शॉक हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम मुंह उठाकर यहाँ चले आए, तुम 1.5 साल से थे कहाँ। वो दोनों बातें करते हैं। जोडी डैन के पास जाती है और कहती है कि कोई भी स्टंट मैन चलेगा लेकिन कोल्ट नहीं चलेगा। डैन कहता है कि कोई यहाँ पर स्टंट नहीं है, इसका जैसा कोई स्टंट नहीं कर रहा है। जोडी कहती है चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टंट के लिए रेडी हो जाओ। नेक्स्ट शूट में उसको आग लगाने वाले हैं। शूटिंग होती है 4-5 टेक लेने के बाद शूटिंग पूरा होता है। उसके बाद वो टेलर में जाता है। तभी वहाँ पर गेल आती है कि तुमने बहुत ही अच्छा स्टंट किया। कोल्ट गुस्सा है क्योंकि उसने झूठ बोला। जोडी ने उसको नहीं बोला है। वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम राइडर को ढूंढ लाओ क्योंकि वो ऐसे जगह पर फंस गया है। अगर तुम उसको लेकर आए तो बड़ी मेहरबानी होगी। और जोडी भी चाहती है कि वो उसके फिल्म में आए और कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि जोडी की पहली मूवी लास्ट मूवी हो। कोल्ट जोडी के लिए उसे ढूंढने को कहता है क्योंकि वो जोडी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। गैल उसे होटल का कार्ड देती है। उसके बाद वो बैग लेकर कार में बैठा होता है। तभी वहाँ पर जोडी दिखाई देती है। वो म्यूजिक बजाकर जोडी और उसकी रिलेशनशिप सोचने लगता है और रोने लगता है। वो दोनों एक साथ कितने खुश थे, कितने मस्ती कर रहे होते हैं। वो ये सब सोचकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर जोडी आती है। वो अपनी खिड़की खोलता है। जोडी कहती है कि तुम रो रहे हो। जोडी उसके कार में बैठ जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुमको इतनी बार आग में जलाया, दरअसल मैं तुम पर गुस्सा निकाल रही थी, मुझे माफ कर देना। जोडी कहती है कि हम लोग कुछ दिन रिलेशनशिप में रहे, तुम उसे भूल जाओ क्योंकि मैं अब फिल्म में ज्यादा फोकस कर रही हूँ। कोल्ट वहाँ से राइडर के घर पर जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे मारने लगती है। कोल्ट उससे बचता है। फाइट करने के बाद कोल्ट उसे हरा देता है। वो देखता है कि वो तलवार नकली है। कोल्ट उस लड़की से राइडर के बारे में पूछता है। वो बताती कि आजकल वो ड्रग डीलर के पास जाता है, तुम वहाँ पे जाओ, वो वहाँ पे जरूर होगा। हम कोल्ट को देखते हैं जो अलग ही कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर जाता है। उसे राइडर के बारे में पूछता है लेकिन वो नहीं बताता और कहता है कि पहले तुम ड्रिंक करो। वो पीता है। उसे अजीब दिखाई देने लगता है। तभी वो समझ जाता है कि इन लोगों ने कुछ मिलाया है। तभी ड्रग डीलर के कुछ मेंबरों को मार देता है। ड्रग डीलर वहाँ से भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है, उसके कार के सामने कूद जाता है। कोल्ट उसके पास जाता है और राइडर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो एक होटल में है। कोल्ट उस होटल में जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जोडी और गैल से होती है। वो फिल्म में कुछ चेंज करने वाले होते हैं, वो इसीलिए वहाँ पर आई होती है। वो दोनों बातें करते हैं। हमने मूवी की शुरुआत में देखा कि जब कोल्ट को चोट लगी होती है तो उसने अपना नंबर और पता सब कुछ चेंज कर दिया। इसी की वजह से जोडी गुस्सा हो गई थी। जोडी वहाँ से चली जाती है। कोल्ट होटल के रूम में जाता है। वो जोडी से बात करने लगता है। वो दोनों स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं। बात करने के बाद कोल्ट देखता है एक आदमी की लाश टब में पड़ी हुई है। वो सीसीटीवी से अपना फेस छुपाकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर जाकर कार में बैठ जाता है। गेल को कॉल करता है और कहता है कि मैंने एक लाश को देखा उस होटल में। गेल कहती है कि तुम पुलिस को मत बताना। वो बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है।
गेल को बताता है कि पुलिस आई है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। वो फ़ोन काट देता है। तभी पुलिस वाले उसे नो पार्किंग के लिए फाइन मारते हैं। कोल्ट पुलिस वालों से कहता है कि मैंने एक लाश देखा जो टब में है, उसके ऊपर चारों तरफ आइस है। वो पुलिस वालों को वहाँ पर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। उसके बाद वो डैन के पास जाता है, उसे लाश के बारे में बताता है। तभी जोड़ी आती है और कहती है कि मैंने तुमसे रात में बात करके बहुत अच्छा लगा। कोल्ट से कहती है कि तुम शूटिंग के लिए रेडी हो। वो शूटिंग करता है। शूटिंग खत्म होने के बाद जोड़ी से पूछता है कि शूटिंग कैसा था। वो कहती है कि जबरदस्त, इसीलिए हम कराओके में जा रहे हैं। जोड़ी वहाँ पर उसे बुलाती है। कोल्ट ट्रेलर में बैठा होता है। तभी वहाँ पर गेल आती है और उसे फ्लाइट टिकट देती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो एक लड़की को देखता है जो राइडर के बारे में बात कर रही होती है। उसके बाद कोल्ट उस लड़की का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो लड़की राइडर के कुत्ते को लेकर जाने वाली होती है। कोल्ट उसके पास जाता है और वहाँ पर एक कुत्ता होता है जो उसे पहचान रहा होता है। वो कुत्ता फ्रेंच भाषा में ही बात करता है। उसके बाद वो दोनों उस कुत्ते को छोड़ने के लिए जाते हैं। उस लड़की का नाम एल्मा होता है। वो बताती है कि राइडर का फ़ोन मेरे पास है, इसमें एक ऐसी वीडियो हो जो राइडर को खतरे में डाल सकती है। वो उससे उस फ़ोन की कीमत मांगती है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड डायरेक्टर है, वो प्रोड्यूसर बनना चाहती है। तभी कोल्ट कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। उसे फ़ोन दे देती है, लेकिन दो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं और अल्मा को किडनैप कर वहाँ से लेकर जाते हैं। कोल्ट उन लोगों को पीछा करता है। जोड़ी को देखते हैं जो उस जगह पर गई होती है। वो कोल्ट का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर गेल आती है और कहती है कि कोल्ट चला गया। जोड़ी कहती है कि मुझसे बिना बताए वो कहाँ चला गया। जोड़ी दुखी होती है। तभी उसे गाने गाने के लिए बुलाया जाता है। वो गाना गाती है। इधर कोल्ट उन लोगों से फाइट करके अल्मा को बचा लेता है, साथ में फ़ोन को भी बचा लेता है। तभी वो बार में जाता है जहाँ पर जोड़ी ने बुलाया होता है। कोल्ट वहाँ पर जाता है तो जोड़ी वहाँ से चली गई होती है। वो अपने दोस्त डैन से मिलता है और लॉक तोड़ने को कहता है, लेकिन लॉक नहीं टूट सकता। वो दोनों राइडर के घर पर जाते हैं, पासवर्ड ढूंढते हैं। उन लोगों को पासवर्ड मिल जाता है। वो फ़ोन खोलकर वीडियो देखते हैं। राइडर एक लड़के को मार देता है। वो वही आदमी होता है जो कोल्ट ने उस बॉडी को होटल में देखा था। तभी वो लोग न्यूज़ देखते हैं, जो बताया जाता है कि होटल में जो लड़के की मौत हुई है उसमें कोल्ट का हाथ है। वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो फ़ोन के लिए आए होते हैं, क्योंकि फ़ोन में सबूत होता है। उन गैंगस्टर और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान उसका फ़ोन टूट जाता है। डैन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कोल्ट भागने वाला होता है, तभी उसे पकड़ लेते हैं। तभी हम राइडर को देखते हैं जो उसे किडनैप किया होता है। राइडर बताता है कि मैंने ही तुमको उस बिल्डिंग से गिराया है और उस लड़के को मैंने ही मारा है, क्योंकि तुम दोनों ज़्यादा ही उड़ रहे थे। मैंने उस लड़के को मारा गेल की मदद से। राइडर उसको जलाने वाला होता है। उस पर पेट्रोल डालते हैं। कोल्ट पेट्रोल को मुंह में ले लेता है। जब आग जलाने वाले होते हैं तभी वो मुंह से पेट्रोल छींक देता है, जिससे उसके कुछ मेंबर जल जाते हैं। कोल्ट वहाँ से भाग जाता है। वो वोट लेता है और जोड़ी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और इमोशनल वाली बातें बोलने लगता है। तभी गोलियाँ चलने लगती है। जोड़ी का फ़ोन कट जाता है। वो सोचती है कि उसकी मौत हो गई। शिप ब्लास्ट हो जाती है। कोल्ट पानी में कूद जाता है और वहाँ से बच जाता है। न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई है कि कोल्ट यानी स्टंटमैन की मौत हो गई। हम देखते हैं कि शूटिंग चल रही होती है। राइडर के आदमी डैन को खोज रहे होते हैं। इधर जोड़ी को देखते हैं जो न्यूज़ देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक एलियन कॉस्ट्यूम पहने हुए एक आदमी आता है। जोड़ी फाइट करने लगती है, क्योंकि वो सोचती है कि वो उसे मारने आया है। वो कोल्ट होता है, उसे सब कुछ बता देता है कि क्या हो रहा है। वहाँ पर गेल आती है। कोल्ट छुप जाता है। गेल कहती है कि तुम रेस्ट करो, मैं सब कुछ संभालूंगी, लेकिन वो कहती है कि ये मेरी फिल्म है। गेल को वहाँ से जाने को कहती है। कोल्ट और जोड़ी प्लान बनाते हैं जो राइडर को कुछ किया जाए। राइडर को देखते हैं जो शूटिंग कर रहा होता है। शूटिंग कंप्लीट करने के बाद उसको कार की शूटिंग दी जाती है। तभी उस कार में बैठा होता है। तभी वहाँ पर कोल्ट बैठ जाता है। कार को लेकर वहाँ से चला जाता है और 250 फीट जंप लगाना होता है। कोल्ट कहता है कि अगर तुमने सच नहीं उगला 250 फीट से ऊंचा उड़ान करूंगा और हम दोनों की मौत हो जाएगी। आज तक ये किसी ने किया। वो सच उगल देता है कि उसने उस लड़के को मारा है। सब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। कार को जंप करा देता है। टॉम राइडर बेहोश हो जाता है। गेल हार्ड डिस्क लेकर वहाँ से निकल जाती है।
राइडर भी वहाँ से भाग जाता है। वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। कोल्ट कैमरा रोलर से हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और हार्ड डिस्क लेकर नीचे कूद जाता है। मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि जोडी की मूवी का ट्रेलर रिलीज हो जाता है। उसके बाद कोल्ट और जोडी दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ मस्ती करते हैं और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।